हेलो बच्चों, आज हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के द्वारा लाए गए मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1 के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन डेट आ गया है। एग्जामिनेशन डेट आपको पता होगा कि जो मैथ्स का एग्ज़ाम है वो 24 मार्च को है। तो जैक ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में एक मॉडल सेट पेपर 1 लाया है। ठीक है, आपको एग्जाम का पैटर्न पता है। एग्जाम जो है तुम आपके 2 पैटर्न में होगा। फर्स्ट पैटर्न जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और सेकेंड वाला सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टाइप में हमारे पास जो 40 क्वेश्चन आएगा, जो ईच क्वेश्चन क्या है 1 मार्क्स का है। और क्वेश्चन का जो टाइप है वो MCQ है, यानी कि मल्टीपल चूज क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको ऑप्शन देख के उसको टिक आउट करना है। और एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव का वो आपका OMR सीट में होगा। ठीक है, तो मॉडल पेपर जो 1 हमारे पास है उसके रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हम आज सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से आज की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो देखिए ये 140 की जगह डिजिट चेंज हो सकता है, 120, 125, 90 या 60 कुछ भी। तो मेथड क्या है, मेथड को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, चलिए 140 का निकालते हैं। तो आपको करना क्या है ना, पहले इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 70। फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो ये कितना आ जाएगा 35। फिर 5 से कीजिए तो ये कितना आ गया 7। और लास्ट में फिर 7 से कीजिए तो ये 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हम 140 को कैसे लिख सकते हैं। 140 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। अब आपके पास जो 4 ऑप्शन गिवन है क्वेश्चन में, आप वहाँ से देख लीजिए कि ये कहाँ टैली कर रहा, वो आपका आंसर हो जाएगा। या फिर ऑप्शन आपके पास कुछ ऐसा भी रह सकता है, मान लीजिए यहाँ 2 का पावर 1 है और 1 है तो ये ऐड हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में पावर ऐड हो जाता है। तो ये 2 स्क्वायर हो सकता है × 5 × 7। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। दोनों में से जो भी ऑप्शन आपके पास है वो क्वेश्चन का आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक धनात्मक संख्या, ठीक है, 6³ + 5 के रूप का है और आपसे पूछा जा रहा है कि यह संख्या निम्न में से क्या है। संख्या के रूप के पूछा जा रहा है, मतलब ये संख्या कैसा नेचर का है। संख्या सम है, विषम है, ठीक है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसको थोड़ा सा मान के बनाते हैं। सपोज कीजिए आप क्यू के जगह क्या ले सकते हैं, हम 1 लेते हैं। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम 6 × 1 + 5। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 6 + 5 = 11। ठीक है, एक और संख्या निकालते हैं। मान लीजिए हम अब 2 लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 6 × 2 = 12 + 5 = 17। तो आप जब भी कोई यहाँ डिजिट पुट कीजिएगा और जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो जो संख्या आएगी वो संख्या विषम आएगी। ये रीजन क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या गिवन है वो संख्या क्या है, विषम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा विषम। विषम को क्या बोला जाता है, तो ऑड नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको जहां भी विषम मिले आपको इस पे ध्यान देना है कि ये दी गई संख्या जो लास्ट में है वो क्या है, सम है या विषम। और ये क्यों होता है तो ये आपको न्यूमेरिकल के थ्रू समझाया भी जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। यहाँ भी संख्या का नेचर ही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताया गया होगा कि √3, जैसे आपके ध्यान में √3 आता है तो आपको सम बताया गया है, विषम बताया गया है, परिमेय बताया गया है, अपरिमेय बताया गया। परिमेय का फॉर्म होता है कि इसे p/q में लिख सकते हैं, और जबकि अपरिमेय क्या है, जो रूट वाली संख्या है, जैसे एक पाई हो गया या कोई भी डिजिट मान लीजिए रूट में है, जैसे √2 या √3 या √5। तो ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है। तो जब आप इसको भी ध्यान से देखिएगा और इसमें जब हम सम करेंगे तो सम तो होगा ना, तो लास्ट में जो डिजिट आएगी वो कैसी संख्या आएगी, वो अपरिमेय संख्या आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा अपरिमेय संख्या। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सॉल्यूशन था। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्वेश्चन नंबर 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब आपको यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट खोजना है कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। तो क्या क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 है कि a = bq - r, a = bq + r, सी नंबर है a = b/q - r, डी नंबर है a = b/q + r। ठीक है, तो आपको एल्गोरिथम का थ्योरम पता होगा जिसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, तो ये है a = bq + r। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, a = bq + r। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं क्योंकि ये संख्या कैसा है तो धनात्मक पूर्णांक है। आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, नेगेटिव होगा नहीं तो नेगेटिव जहाँ जहाँ उसे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और ये बाय में दिया तो ये भी होगा नहीं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, a = bq + r। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग दिया हुआ है
और गुणनफल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 3 और -2। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद बताइए। तो द्विघात बहुपद का आपको फॉर्मूला पता होगा, पहले हम नोट कर लेते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ, योग दिया हुआ, ठीक है, योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू कितना है 3, और क्या दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, और जिसकी वैल्यू कितनी है -2, ठीक है। तो हम द्विघात बहुपद लिखते हैं। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब जो वैल्यू गिवन है उसको इस फॉर्मूला में पुट कर देना, हमारे पास समीकरण आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या गिवन है, तो 3x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो -2। दो साइन एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या किए, यहाँ पे बीच में ब्रैकेट लिखे। अब ब्रैकेट हटाते हैं तो यहाँ पे क्या जाता है मेरे पास, x² माइनस 3x प्लस माइनस -2। ये हो गया द्विघात समीकरण, जो इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 6 के। 6 में देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हर सेट में आपको एक जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा इस संरेखों की संख्या बताइए, और एक ग्राफ गिवन होगा, ठीक है। इसे x बोलते हैं, इसे x डैश, और ये y हो गया, ये y डैश। तो आपको देखना है कि x डैश, ठीक है, तो ये x डैश कितने बार टच करा, देखिए एक बार यहाँ पे टच किया जा रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो यहाँ पे शून्यकों की जो संख्या होगी वो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3, ठीक है 3। और आपको ये टच दिखना है कि ये x लाइन को कितना बार टच किया जा रहा है। तो यहाँ पे कितना बार टच किया जा रहा है, यहाँ पे 3 बार टच किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक होगा। शून्यक होगा कहने का मतलब है कि आपको दिए गए ऑप्शन में कुछ ऐसे वैल्यू को लेना है जिसको पुट करने के बाद हमारा जो मान आए वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही सॉल्व कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए मैंने ऑप्शन भी इसके सामने लिख दिया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम यहाँ क्या कर सकते हैं, तो देखिए 4u² प्लस 8u है, तो हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या ले लेंगे, तो 4u को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, तो u प्लस 2 बच जाएगा, ठीक है, u प्लस 2 बच जाएगा। आगे अब दी गई वैल्यू को हम एक एक बार करके पुट कर देते हैं। मान लीजिए हम पहले 0 लेते हैं, तो जब हम 0 लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 0, ठीक है, और 0 प्लस 2। तो अगर हम 0 से इसको मल्टीप्लाई करते तो ये 0 हो गया, और 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 होगा, लेकिन जब इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए को जब हम फिल करें तो हमारा वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, और क्वेश्चन हमसे यही पूछा जा रहा है। लेकिन हम बाकी के बचे हुए ऑप्शन को पुट करके देखते हैं। तो बाकी का ऑप्शन बचा हुआ क्या है, -1/2। तो -1/2 को यहाँ पुट करके देख रहे हैं, यानी कि 4 इंटू क्या हो जाएगा -1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 2, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -2, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन हो गया, तो हम इसको कुल कैलकुलेट कर ले रहे हैं। यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 ऊपर क्या बचेगा -1 प्लस 4, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2 इंटू -5/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आंसर है हमारे पास क्या आ जाएगा 5। जबकि हमें क्या दिखना था कि 0, ऐसा कोई वैल्यू जिसको पुट करने के बाद हमारे पास जो मान आए वो क्या आ जाए, तो 0 हो जाए। तो थर्ड वैल्यू को भी पुट करके हम एक बार देख लेते हैं हमारे पास कौन सा वैल्यू आता है। जो थर्ड वैल्यू गिवन है हमारे पास, वो गिवन क्या है -2 गिवन है। तो चलिए उसको भी पुट कर लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन था, तो इक्वेशन क्या है 4u इंटू u प्लस 2, यानी कि 4 इंटू -2, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, तो -2 प्लस 2, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 2 8 -8, और जब ये दोनों को हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि -0। और आपको पता है कि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो हम कह सकते हैं कि दी गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ऐसा ऑप्शन है जिसको पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आता है, वो 0 आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रैखिक समीकरण एक दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0 में आपको एक डेटा गिवन है। डेटा क्या है? A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। तो निम्न में से कौन सा सही है? तो मैंने सारे ऑप्शन को यहाँ पे नहीं लिखा, रीजन क्या है ना, ये बहुत बड़ा हो जाता है। तो जो ऑप्शन है वो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में पिन रहेगा, आप वहाँ से उसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जब ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिले कि A1 बाई A2 किसके बराबर है? B1 बाई B2 के, और B1 B2 किसके बराबर है? C1 बाई C2 के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये अनेक हल होंगे इसके, ठीक है, अनेक हल होते हैं। तो ये ऑप्शन आपको जहां मिलेगा वो टिक आउट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? समीकरण एक गिवन है, ठीक है, 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं कैसे बनती है? तो निरूपित रेखाएं जो बनेगी वो रेखाएं कैसे बनेगी? तो समानांतर बनेगी, ठीक है। वो कैसे बनेगी? तो समानांतर रेखाएं बनेगी। अब कैसे बनेगी तो वो हम देख लेते हैं कैसे बनेगी। मान लीजिए देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला ऊपर गिवन है, यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या होगी? तो A1 को हम मान लीजिए यहाँ पे 6 ले लेते हैं, ठीक है, और A2 क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 3। अब ये यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो गया? 2 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे B1 की वैल्यू क्या हो गई? -2, ठीक है, और B2 की वैल्यू -1। तो जब इसको भी कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई? 2 आ गई। आगे बढ़ते हैं, C1 की वैल्यू क्या है? तो 9, और C2 की वैल्यू क्या है? 12। जब लेकिन इसको कैलकुलेट करते तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है? 1/3। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास रेखा बनेगी वो रेखा कैसे बनेगी? तो वो समानांतर रेखा बनेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि समीकरण युग्म है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और क्या दिया हुआ? तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 का हमसे हल पूछा जा रहा। हल पूछा जा रहा मतलब कि कुछ वैल्यू गिवन है, ठीक है, आप उसको पुट कीजिए और बताइए कि यहाँ पे जो LHS है, देखिए यहाँ इक्वल टू के इस साइड जो रहता है ना उसे हम क्या बोलते हैं? LHS बोलते हैं, और इस साइड जो रहता है उसे क्या बोलते हैं? RHS बोलते हैं। तो पूछा जा रहा हमसे कि जो LHS है वो किसके बराबर है? RHS के बराबर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शन से ही सॉल्व करें। तो चलिए हम एक एक करके x और y का जो वैल्यू है वो पुट करते हैं और वो देखते हैं कि वो LHS RHS के बराबर आ रहा है या नहीं। तो ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास 4 है और 3 है। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 + 3 = 7, ठीक है, जो कि इसके इक्वल नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए ऑप्शन बी में आते हैं। ऑप्शन बी है 5 + 1, तो 5 + 1 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास तो 6 आ जाएगा। लेकिन हम यही डिजिट हमको यहाँ भी पुट करके देखना है कि जब ये 5 में से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 5 - 1 = 4 बच रहा। तो क्या है? ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सी क्या है? 2, 4। तो यहाँ पे इसको फिल करके देखते हैं। एक्स की वैल्यू कितना लेना है? तो 2 लेना है, यानी कि 2 + 4 = 6। चलिए ये सही है। लेकिन जब हम इसे वापस यहाँ पे जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? -2, जबकि जो यहाँ गिवन है क्या गिवन है? +2 गिवन है, यानी कि ऑप्शन सी भी गलत है। अब लास्ट जो ऑप्शन बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है? डी बचा हुआ है। अब उसे पुट करके देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी क्या है? यानी कि 4 + 2 = 6 हो गया, और 4 - 2 तो क्या हमारे पास बच रहा है? 2। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी क्या है? वो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था क्या था? ऑप्शन डी था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण होने के लिए आपको कंडीशन पता है कि कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कब होता है। देखिए जैसा कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, द्विघात, ठीक है। द्वि का मतलब क्या होता है? 2, और घात का मतलब क्या होता है? घात का मतलब होता है पावर, मतलब कि जिसका पावर क्या है? 2 हो। कोई भी ऐसा अल्फाबेट जिसके ऊपर का पावर क्या है? 2 है, तो द्विघात समीकरण से रिलेटेड है। तो चलिए हम इसको एलिमिनेट करके इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ मान लीजिए हम x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x² होगा, और आपको रूल पता है अगर इक्वल टू के इधर कोई डिजिट है, मान लीजिए यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो इक्वल टू के इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 - 2, यानी कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ भी यही रूल फॉलो करेगा। यहाँ पे x² है और ये भी इक्वल टू इधर आएगा, तो ये -x² हो जाएगा, यानी कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास फिर आगे x² नहीं बचेगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर आगे हम आते हैं तो a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a², यहाँ भी हमारे पास x² आया, इक्वल टू इधर जो x² है प्लस में इधर क्या जाएगा? माइनस में x² होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि ये भी फुलफिल नहीं कर रहा। ऑप्शन सी में आते हैं। ऑप्शन सी को देखिए, यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 2 × x - 3 है। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा,
तो हम इसको पूरा जो है इसको फॉर्म में जो लॉन्गेस्ट फॉर्म में इसको पुट करके देख लेते हैं। इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 2x माइनस 6, ठीक है। अब इक्वल टू किधर इसको लाते हैं तो साइन उल्टा हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये इधर आज क्या हो जाएगा माइनस 2x, और माइनस 6 जब इधर आता है तो क्या हो जाता है प्लस 6 इक्वल टू 0। तो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, हमारे पास जो डेटा बच रहा है क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि ये दी गई समीकरण क्या है, दी गया ऑप्शन सी वो द्विघात समीकरण है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में हमसे पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण एक दिया हुआ है, उसमें मूलों की प्रकृति बताइए, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो पहले डी निकालना पड़ेगा, और डी निकालने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है उससे हम क्या लेंगे ए बी सी। आपको पता होगा जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है वो क्या है 1 है, ठीक है। और जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई रहता है उसे क्या बोलते हैं बी बोलते हैं, और बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 है। और लास्ट में जो डिजिट बच जाता है वो सी होता है, और सी का वैल्यू यहाँ क्या गिवन है -1 गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से हम डी निकाल लेते हैं, तो डी इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी की वैल्यू क्या आई यहाँ पे 1 आई, तो ये हो जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है -1। अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, यानी कि 4 + 1 इक्वल टू 5। डी की वैल्यू जो आ रही है 5 में आ रही है, और 5 क्या है ये प्लस में है। तो रूल आपको पता होगा कि जब हम डी का वैल्यू प्लस में आता है तो प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकृति अगर डी क्या है ग्रेटर देन 0 है तो प्रकृति कैसी होती है, तो इस मूल वास्तविक होगी और असमान होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या कि मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो ये ऑप्शन आपको जहां होगा क्वेश्चन नंबर 12 में आप टिक आउट कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग आ गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। मूल वास्तविक भिन्न होंगे, तो आपको थोड़ा देर पहले क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही बताया गया था कि जो मूल भिन्न होते हैं तो उसमें क्या सा प्रकृति आता है, प्रकृति आता है कि मूल वास्तविक तो होंगे, मूल वास्तविक होंगे और असमान भी होंगे, ठीक है, असमान होंगे। और ये कौन सा कंडीशन में आता है, ये कंडीशन 2 रहता है, या तो d ग्रेटर देन 0 हो, इस टाइप में लिखा हो, या यही d को फॉर्मूला में के रूप में लिख दिया जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो ये दोनों में से जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द्विघात समीकरण एक गिवन है और इसमें पूछा जाएगा कि विविक्तिक कर को विवेचक भी बोला जाता है, ठीक है, विविक्तिक कर को विवेचक भी बोला जाता है। विवेचक निकालिए, विवेचक यानी आपको डी बोला जाता है, ठीक है, डी निकालने के लिए बोला जा रहा है। डी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, तो फॉर्मूला से पहले हमको ए बी सी निकालना होगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है वो क्या हो जाता है हमारा ए हो जाता है, ठीक है, और एक्स के जो मल्टीप्लाई वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और लास्ट में जो बच जाता है वो क्या बच जाता है सी, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू कितनी है -1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस प्लस तो -4 3 जा 12, तो 12 में से 1 गया तो क्या बचेगा 11, बड़ा वाला साइन माइनस इसलिए हम पे माइनस देंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया -11। क्वेश्चन नंबर 15 में आता है कि प्रथम पद ए दिया हुआ है और सार्वंतर डी दिया हुआ, तो एपी का एनवां पद चुने, यानी आपसे टीएन का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, तो टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 का 30वां पद पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। तो एपी आपको पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसा सीरीज जिसके बीच में क्या हो डिफरेंस इक्वल हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या क्या गिवन है हम देख लेते हैं। प्रथम पद जिसे हम क्या बोलते हैं ए बोलते हैं, ठीक है, ए कितना गिवन है तो 10,
ठीक है। और क्या, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से सार्व अंतर निकालेंगे, ठीक है, यानी कि डिफरेंस। तो सार्व अंतर का फॉर्मूला आपको पता होगा, जिसे डी से इंडिकेट किया जाता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू क्या गिवन है 7 माइनस 10, यानी कि जो D की वैल्यू है वो क्या है -3। हमसे पूछा जा रहा है कि 30वां पद बताइए। देखिए वहां पर जहां लगा हुआ तो आप समझिए वो किसकी वैल्यू गिवन है, वो n की वैल्यू गिवन है, ठीक है। n का वैल्यू कितना दिया हुआ 30वां पद। तो आपसे क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, आपसे Tn निकालने के लिए बोला जा रहा है। और Tn का फॉर्मूला अभी आपको जस्ट बताया गया, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस दी गए सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर आ गया है। a क्या है, a आपके पास 10 है, प्लस n की वैल्यू इसमें गिवन है 30 माइनस 1, और d कितना है, d आपका है -3। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 10, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 29 इंटू -3, ठीक है, प्लस तो 10 प्लस माइनस तो माइनस हो गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 29 3 जा 9 27, 3 दूनी 6 2 8 87, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा -77, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आया, तो -77, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें क्या गिवन है, तो उसमें एपी दिया हुआ है और कौन सा पद 78 ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में लास्ट पद ही पूछा जा रहा था और इसमें लास्ट पद गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें n बताइए, ठीक है। तो उसी तरह हम पहले यहाँ से a देख लेते हैं, a की वैल्यू 3 है, d देख लेते हैं, d की वैल्यू क्या होगी, तो A2 माइनस A1, ठीक है, यानी कि 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। और ये जो गिवन है ये क्या गिवन है, ये Tn गिवन है, Tn की वैल्यू क्या है 78। तो फॉर्मूला यही रहेगा, खाली आपसे क्या पूछा जा रहा है, n पूछा जा रहा है। तो चलिए Tn की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले एक बार, a इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। Tn के सामने लिखिए क्या होगा 78, a की वैल्यू दी हुई है 3, n ही यहाँ से निकालना है, ठीक है, -1, और d की वैल्यू क्या निकाले अभी हम 5। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो कैलकुलेट करते हैं 78 यहीं पे रहेगा, ठीक है, 3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो प्लस इंटू प्लस, तो प्लस n को 5 से किए तो 5n, फिर प्लस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा -5 वन जा 5, ठीक है, फिर 78, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए -5 है और +3 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 और प्लस 5n, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब -2 क्या है इक्वल टू के इधर आएगा, यानी कि 78 + 2 = 5n, ठीक है। 78 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 80 = 5n, और n की जो वैल्यू आएगी वो 80/5, यानी हम कह सकते हैं n का वैल्यू क्या होगा 16वां पद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आंसर क्या होगा 16वां पद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 18, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं कैसी होती है। तो आपको पता होगा कि समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती है वो कैसी होती है, वो समानुपाती होती है, ठीक है, समानुपाती होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया समानुपाती। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 19 है उसके तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दो समरूप त्रिभुज के भुजाएं, ठीक है, भुजाओं का अनुपात दिया गया है और हमसे पूछा गया कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो पहले आपको पता होगा एक फॉर्मूला कि दो समरूप त्रिभुज है ना, तो मान लीजिए कि पहला त्रिभुज को हम त्रिभुज एबीसी मानते हैं, ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज, दूसरा जो समरूप त्रिभुज है उसको हम क्या मान रहे हैं, हम DEF मान रहे हैं, का क्षेत्रफल के बराबर एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, तो जो पहली त्रिभुज की भुजा है, ठीक है, पहली त्रिभुज की भुजा बाय दूसरी त्रिभुज की भुजा का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला में इसको हम पुट कर दे रहे हैं। अब हमारे पास डेटा क्या गिवन है, तो भुजा गिवन है, ठीक है। तो भुजा की जो वैल्यू है कितना है 4, अनुपात का मतलब होता है बटा, यानी कि 4/9 का हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर निकालेंगे। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16 और 9 का स्क्वायर 81। अब इसे हम अनुपात के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 16 अनुपात 81, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि त्रिभुज एबीसी में AB दिया हुआ है 6√3 सेंटीमीटर, AC दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर।
तो पूछा जा रहा है कि कोण बी का मान बताइए और ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरस जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो सपोज कि ये यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं और एक कैसा त्रिभुज है, एक ट्राइंगल बना रहे हैं और ट्राइंगल कैसा है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, हम इसको ए इंडिकेट कर रहे हैं, इसको बी और इसको सी, हम इसको मान के चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू को पुट करना चाहे तो हमारे पास जो ए बी वैल्यू है वो कितना हो जाएगी 6√3। ठीक है, ए सी की वैल्यू कितना हो जाएगी 12 और लास्ट में जो बी सी बच रहा है उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 6। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है कि ए सी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, तो ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला में हम पुट कर देते हैं, तो ए सी का जो स्क्वायर हमारे पास है यानी कि ए सी की वैल्यू कितना होगी 12 का स्क्वायर। ठीक है, और ए बी की वैल्यू क्या गिवन है, तो 6√3 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू क्या है, तो बी सी की वैल्यू है 6 स्क्वायर। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। 6√3 का स्क्वायर, तो 6√3 इंटू 6√3 यानी कि 36 इंटू √3 का स्क्वायर तो 3 प्लस और फिर 6 का स्क्वायर तो 36। अब नीचे आते हैं तो 144 इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 18 का 8 हाथ में चाहिए, 3 3 और 1 10 प्लस 36। अब दोनों साइड जब हम सम करेंगे तो ये सम हमारे पास इक्वल आ गया। तो ये इक्वल आने का रीजन क्या है, तो हम ये कह सकते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सही है। तो कोण बी का जो मान होगा वो कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा। और इस क्वेश्चन में भी कोण बी का मान क्या आएगा, वो 90 डिग्री होगा। तो ये था हमारा पार्ट 1 जो कि जेक के ऑफिशियल वेबसाइट से क्वेश्चन का लिंक किया हुआ था, वहां से हमने इसे डाउनलोड किया, मॉडल पेपर नंबर 1। ठीक है, और इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है। वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, इसलिए ये सिर्फ पार्ट 1 हम लेके आए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 क्वेश्चन तक था। आगे जो 21 से 40 क्वेश्चन है वो, और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन बच गया है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ये हमारा पार्ट 1 था। और आपको अगर जेक के द्वारा जो क्वेश्चन मॉडल पेपर 1 दिया गया है, अगर आप डाउनलोड नहीं कर सके तो उसका भी जो लिंक है हमारे कमेंट बॉक्स में पिन होगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।